बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मेराज की रात यानी 27वीं रात में की जाने वाली ये तमाम नफली नमाज कैसी है, किस तरह से पढ़नी है, आखिर इसके पढ़ने की क्या क्या फजीलतें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब महीने के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है और सबसे अधिक 27वें रोज़े का बहुत बड़ा शबाब है। इस रोज़े को रखने से कब्र के अजाब और दोजक की आग से सुरक्षित रहेगा। इस माह के एक रोज़े का सबाब दिन के 1000 रोज़ों के सबाब के बराबर है। अक्सर उलमाए दीन और कुरान करीम व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कोट है कि तमाम सालों में 14 रातें हैं जिनमें सबे बेदारी करना बड़े सवाब का मुसीब है, बहुत सवाब का काम है। यानी मुहर्रम की पहली रात, 10वीं मुहर्रम की रात, रजब की 15वीं रात, रजब की 27वीं रात, शाबान की 15वीं रात, 14 शाबान की रात, रमज़ान की पहली और आखिरी ताक रातें यानी पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं, 9वीं और 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये तमाम रातें ऐसी हैं। और इसके साथ दोनों ईद की रातें यानी ईद और बकरीद दोनों की रातें बहुत ही ज़्यादा शवाब की काबिल हैं। इन तमाम रात अल्लाह पाक तबारक व ताला ने कुरान करीम और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोट हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रजब की 27वीं तारीख को रोज़ा रखता है उसको 50 माह के रोज़े का सवाब मिलता है। और यह वह मुक़द्दस दिन है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसी सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कराया और अल्लाह जल्लु शानु ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की। प्यारे नाजरीन, रज़ब महीने की 27वीं रात इबादत में गुजारें और दिन में रोज़ा रखें। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा तमाम मुसलमान को चाहिए कि इस महीने को कोई आम महीना न समझे। ये महीना शुरू होते ही इबादत में लग जाएं, खूब इबादत करें और दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह पाक तबारक व ताला आपकी हर मुराद पूरी करेगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, तो चलते हैं, अब जानते हैं कि आखिर इस रात में वो कौन सी नफली नमाज है और उस नमाज को आपको किस तरह से पढ़ना है। प्यारे नाजरीन, इस नमाज को आपको रज़ब महीने की 27वीं तारीख को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़ना है, जो कि बहुत ही आसान है, इसे हर कोई पढ़ सकता है। सबसे पहले आप वज़ू करें इस नमाज को पढ़ने के लिए। अगर आपका वज़ू है तो कोई हर्ज नहीं। फिर नियत करें। नियत का तरीका यूँ है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज 27वीं रज़ब की वास्ते अल्लाह ताला के मुहिम रक़ाबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर नियत करें। नियत के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ें। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको सूरह कद्र याद नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर रुकू और सजदा करें और जब दूसरा सजदा हो जाए तो दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ें। फिर तीसरी रकात में सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ें सूरह फातिहा पढ़ने के बाद। फिर चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ें। फिर सूरह कद्र पढ़ने के बाद जैसे आप ये 4 रकात पूरी मुकम्मल करें, फिर बाकी नमाज आप हर नमाज की तरह अदा करें। सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा इस दुआ को ला इलाहा इल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। फिर प्यारे नाज़रीन, तो ये था सबे मेराज यानी 27वीं रज़ब को पढ़ी जाने वाली नफली नमाज। ये थी पहली नमाज। अब चलिए जानते हैं कि आखिर दूसरी नमाज को कैसे पढ़ना है।
नमाज को रजब महीने की 27वीं रात को 12 रकात नमाज आपको 3 सलाम से पढ़ना है, यानी 4-4 रकात करके आपको पढ़ना है। मेरे नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको सिर्फ 4 रकात का तरीका बता रहे हैं, बाकी 8 रकात जो नमाज है वो आप इसी तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले नियत करें। नियत का तरीका यूँ है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज 27वीं रजब की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। नियत के बाद आप सना पढ़ें। जब आप सना पढ़ लें तो सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह नस्र 3 मरतबा पढ़ें, यानी पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह नस्र आपको 3 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू और सजदा करें, और जब दूसरा सजदा हो जाए तो दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह नस्र 3 मरतबा पढ़ना है। फिर चौथी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह नस्र 3 मरतबा पढ़ना है। फिर इसी तरह आपको चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह नस्र 3 मरतबा पढ़ना है, यानी पहली रकात से लेकर चौथी रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरह नस्र 3-3 मरतबा पढ़ना है। फिर जैसे आप हर नमाज अदा करते हैं उसी तरह इस नमाज को भी अदा करें। फिर सलाम जब आप फेरें तो सलाम फेरने के बाद आपको यह दुआ 70 मरतबा पढ़ना है, जो कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रही है। इन्नक कबियुन मुअनुन वाहिदुन दलीनुन बिहक्की इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। तरह से आपको इस दुआ को पढ़ना है 70 मरतबा। फिर अल्लाह पाक तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाएं और जो आपकी नेक तमन्ना हो, गुनाह हो, या फिर आपके पास औलाद ना हो, या फिर आपकी जो भी आपकी नेक और जायज़ तमन्ना है, वो अल्लाह पाक तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाएं और फिर मांगें। प्यारे नाज़रीन, ये था शब मेराज की यानी 27वीं रजब की दूसरी नमाज। तो चलिए अब जानते हैं कि तीसरी नमाज कैसे पढ़नी है। प्यारे नाज़रीन, इस नमाज को आपको 27वीं रजब को 4 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़ना है, वो भी ईशा की नमाज के बाद। नियत का तरीका यूँ है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज 27वीं रजब की बाद नमाज ईशा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। नियत के बाद सना पढ़ें, और जब आप सना पढ़ लें तो सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर रुकू और सजदा करें, और जब दूसरा सजदा हो तो फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, जैसे आप हर नमाज में खड़े होते हैं। फिर दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है। फिर चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है, यानी पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। फिर सूरह इखलास का अगर आपको याद ना हो तो उसका लिंक आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिर बाकी नमाज आप जैसे अदा करते हैं उसी तरह से इस नमाज को अदा करें। प्यारे नाज़रीन, नमाज पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरें तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ने चाहा कि इस नमाज के पढ़ने वालों के तमाम गुनाह अल्लाह पाक तबारक व ताला की जानिब से माफ़ कर देंगे और अल्लाह उन्हें बख्श देगा। अच्छे से दुआ मांगें, नेक जायज़ तमन्ना जो भी आपकी है उससे रो रो के गिड़गिड़ा के इस रात में मांगें, और इंशाअल्लाह पाक तबारक व ताला आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल सभी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन दबाएं, उसके बाद और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।